Welcome to my channel Kajal Saira. Today we are going to learn the 7th grade topic, the flow of heat. So let's begin with the topic flow of heat. Students, when we come across the flow of heat, what does it mean? इसका मतलब क्या होता है? That is heat means the warmth. अभी warmth हमें कहाँ से मिलेगी? या तो हमारे खाने से मिलेगा, या तो आउटर्स लिए हम गैस बर्नर जब ऑन करते हैं तब मिलेगा, या फायर फ्लैग उसमें से निकलेगा. सो बाय एनी हाउ वी आर गेटिंग दी वार्मथ. तो ये क्यों ज़रूरी है? फॉर अवर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है. तो ये हीट ट्रांसफ़र होता है. ट्रांसफ़र मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर वो पास आउट होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे विंटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, शिवरिंग होती है, एंड दैट टाइम वी फील कि और बॉडी टेम्परेचर इज गेटिंग लोअर. तो वी वांट टू वियर सम वुलन क्लोथ्स. समटाइम्स इट इज़ नॉट वेल इनफ, देन वी हैव टू गेट क्लोजर टू द फायर. ठीक है, हम आग के पास जाते हैं या फायर के पास जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट द वार्मथ. तो उससे क्या होता है, जब हम हाथ सेकते हैं तो उससे हमें वार्मथ मिलती है, हीट से वार्मथ मिलती है, राइट. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम वार्मथ ले रहे हैं इसका मतलब ये हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट. फ्लो हो रहा है उसका. कहाँ से हीट फ्लो हो रहा है? राइट फ्रॉम द बर्नर और राइट फ्रॉम द फायर टू आवर पाम्स. तो वो अपनी बॉडी को अच्छा लगता है, वार्मथ मिलता है. यही फ्लो ऑफ हीट जो है यहाँ पर सेम फिनोमेना शो करता है. तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है. सी, द डेफिनेशन इज दैट द मेथड बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन. मतलब क्या बोलता है ये? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जब हीट ट्रांसफर होती है, जब हीट पास ऑन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट और फ्लो ऑफ हीट. फाइन. अब जैसे मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल कि जब हमें ठंड लगती है तो वी नीड सम वार्मथ. तो इन द सेम वे जब विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो इट इज ऑल्सो एक्ट एज द वार्मथ मटेरियल, राइट. तो वो हमें हीट प्रोवाइड करती है लिटिल. सो इन दिस वे दिस heat transfer, this flow of heat takes place. Now see, अब जब heat transfer हो रही तो वो किसी एक ही तरीके से नहीं होती है. Fine. तो ये होती है तीन तरीके से. So what it is that? That is called as the modes of heat transfer. किस किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है, ये है. तो that one is the conduction, convection and radiation. These are the three modes of heat transfer. Conduction, convection and radiation. All these three, they having a common function, that is of the heat transfer. ये तीनों का काम एक ही है, heat transfer. But only the thing is that उनका अपना अपना तरीका है, किस तरीके से heat transfer करना है वो खुद decide करते हैं. That's why it is having three modes of heat transfer. Let's see one by one. एक एक देखते हैं. First one is the conduction. अब conduction के लिए इसके लिए जिम्मेदार होता है कंडक्टर, राइट. अब कंडक्टर आप बोलोगे कंडक्टर तो बस में होता है, ट्रैवल्स में होता है, यहाँ का कंडक्टर आ गया. यस, यू आर ऑल्सो राइट. बट हियर कंडक्टर है कुछ और चीज, वहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है. तो यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है? यहाँ पर जो कंडक्टर का काम कर रहा है वो है कोई मेटल, ओके, या है कोई गैस या वेपर और स्टीम, राइट. अभी मेटल क्या हो गया? मेटल हो गया सॉलिड. जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इट इज कैरिड अवे, इट इज कंडक्टेड बाय ईदर बाय द सॉलिड और बाय द गैस. ये दोनों तरीके से हीट कंडक्ट होती है. फाइन. अब आपको मैंने बताया कि सॉलिड में कौन कंडक्ट करता है, जैसे कि मेटल हो गया, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, टंगस्टन हो गया. All these are the various examples of metals. अब गैस में अगर हम कहें तो स्टीम, जो हम स्टीम लेते हैं, जो हम वेपराइज करते हैं खुद को, that is what? It is the boiled water that gives up the steam, that rises up the steam. तो वो स्टीम क्या हो गई? वो होगी गैस. अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताती हूँ हाउ दीज आर एक्ट्स एज द कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स आपको समझ में आ गया अभी. कंडक्टर मीन्स विच कैरीज समथिंग टू समवेयर. जैसे कि बस में जो कंडक्टर होता है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचा देता है, उसी तरह सेम यहाँ पर भी जो हीट है इन मीडिया के थ्रू, इन कंडक्टर्स के थ्रू पास ऑन होता है। अब ये मेटल्स, अब मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताती हूँ मैं। जैसे कि गैस, मेटल से पहले गैस लेती हूँ। गैस, अगर हमने एक पतीला लिया, ओके, एक हमने ये पतीला लिया एंड उसके नीचे हमने क्या कर दिया, गैस लगा दिया, बर्नर ऑन कर दिया। अब इसमें क्या है, इसमें है वाटर, ओके, हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। अब ये वाटर ऐड किया, इसमें हमने नीचे से बर्नर ऑन कर दिया, राइट। अब बर्नर ऑन करने से क्या होगा, स्लोली 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 इट बिगिन टू बॉईल। अब जब बॉईल हो रहा है तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट शोज सम वेपर्स। अब ये वेपर्स जब बहुत तेज होती है, सपोज योर फिंगर इज हियर, ओके, एंड आपकी ये फिंगर यहाँ पर है, तो विल यू डेयर टू गेट इनसाइड दैट? आप हिम्मत करोगे उस इतने वेपर्स में आप उंगली डालो? इन केस अगर आपने डाल भी दिया उंगली तो व्हाट यू विल फील, वार्मथ, बहुत ज़्यादा हॉट फील करोगे, यू विल गेट बैक योर फिंगर। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज दीज वेपर्स दे कैरीज द हीट। जो हीट यहाँ से वाटर को मिली, ओके, ये हीट यहाँ पर मिली, अभी इसने क्या किया, टॉप पोर्शन में गया और ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इट मूव्स आउट। तो इस तरीके से यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी। एंड व्हेन यू सपोज टू इंटरप्ट दिस मूविंग अप और राइजिंग अप द स्टीम, यू विल गेट द हार्म। समटाइम्स आपको उसका हर्ट भी हो सकता है, ज़्यादा अगर हो गया तो आपकी स्किन जो है झुलस सकती है या उसमें हार्म पहुंचा सकती है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, स्टीम का कंडक्शन हो गया, दैट मीन्स फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द वेसल वाटर टू द अपसाइड। तो इसका ये कंडक्शन हो गया, फाइन। अब दूसरी चीज़ है मेटल की। अब मेटल की जो है उसके लिए मैं आपको एक लाइव चीज़ करके बताऊंगी, एक छोटी सी एक्टिविटी है। अगर आपको करनी है ये एक्टिविटी तो आपको इन प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स और इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स या कोई भी जो एल्डर है घर में, बड़े हैं, उनके सामने ही, उनके प्रेजेंस में ही करना है, फाइन। बिकॉज हियर आई एम यूजिंग सी 1 spoon which is of the stainless steel। और स्टेनलेस स्टील क्या है, इट इज़ द मेटल। मैंने एक कैंडल लिया है एंड ऑफ कोर्स अ मैच स्टिक। अब ये मैं क्या करने वाली हूँ, हमें क्या देखना है कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर, राइट। हमने क्या कहा कि सॉलिड से कंडक्ट होती है हीट, तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। सो मैंने अभी क्या किया, देखो, तो मैंने क्या किया था, इसमें एक कैंडल लिया, उसको बर्न किया। नाउ दिस स्टेनलेस स्टील, सी पूरा स्टेनलेस स्टील है, कहीं पर भी उसको रैपिंग नहीं है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर पुट अप करती हूँ, फाइन, अगर पुट अप करती हूँ तो स्लोली 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 इट बिगिन टू हॉट, ठीक है। अगर मैं ये पीछे पकड़ के हूँ तो इट इज़ ओके, इट इज़ टॉलरेबल फॉर सम टाइम, आई कैन होल्ड दैट वन। अगर मैं इसको सामने सामने मेरा हाथ लेके जाती हूँ तो इट विल हैविंग सम हॉटनेस। मुझे यहाँ पर अभी चटका लग गया, क्यों, बिकॉज इट गेट वार्म्थ। अब यहाँ पर जो है, आई एम ब्लोइंग दिस वन, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पून था इट इज मेड अप ऑफ द मेटल, राइट। अब ये मेटल क्या कर रहा है, कंडक्शन। अब मैंने यहाँ पर उसको कैंडल की फायर दी, उसको पास से उसकी फ्लेम लगाई, तो इट पासेस फ्रॉम दिस साइड टू हियर, ओके। यहाँ पर धीरे 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 इट गेट एक्सपैंडिंग, और जैसे ही मैंने यहाँ पर हाथ लगाया उसके नेक के पास तो आई गेट हिट, राइट। मैंने क्विक एक्शन क्या किया, मेरा हाथ पीछे ले लिया। सो इट प्रूव्स दैट मेटल कंडक्ट्स हीट। तो यहाँ पर अपना ये चीज फॉलो होते हुए कि मेटल क्या करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, राइट। एंड गैस का तो हमने ऑलरेडी ये देख लिया। नाउ सी, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्टर जो हमने अभी देखा, और दूसरा होता है इंसुलेटर, ओके। कंडक्टर हमने अभी देखा, जो मेटल से, गैस से, हाउ इट इज, इवन आई in front of you people I proved that how it is getting conduct the heat, fine। अब दूसरा कौन सा है, इंसुलेटर। इंसुलेटर means what, which cannot pass the heat, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया,
देन पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ये सारी चीजें क्या करता है, हीट को कंडक्ट नहीं होने देता, पास ऑन नहीं होने देता। अगर सपोज इस स्पून को यहाँ पर प्लास्टिक की या रबर की कोटिंग होती, फाइन, तो विल इट गेट हार्म टू माई फिंगर? नो। तो यहाँ पर मुझे उसका चटका नहीं लगता था, यहाँ पर मुझे उसका हर्ट नहीं होता था, एंड आई कैन इजीली एबल ऑन द फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल अपने किचन में जब मम्मी खाना बनाती है तो वो नॉन स्टिक पैन जिसको हैंडल होता है, राइट, अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छे से तो उसको क्या होता है, उस पैन को, उस हैंडल को पकड़ने के लिए कुछ रबर या प्लास्टिक का होल्डअप होता है, राइट। व्हाई दिस इज सो? इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंडक्शन ऑफ हीट। तो वहां पर भी सेम, जैसे मुझे अभी चटका लगा, वहां पर भी मम्मी के हाथों को हार्म पहुंच सकता है, इसीलिए वहां पर हम वो हैंडल को होल्डअप रखते हैं, फाइन। तो इस तरह से ये इंसुलेटर क्या करेंगे, टू नॉट पास द हीट। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, और कंडक्टर जो है वो मीन्स मेटल्स और ये जो है वो क्या हो गए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, फाइन। तो यहाँ पर अपना कंडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप दिस क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन जो है, इट इज द अनदर मोड, इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट। अभी किस तरह से ट्रांसफर करता है, इसके भी दो तरीके हैं, या तो लिक्विड से वो ट्रांसफर करेगा या तो गैस से ट्रांसफर करेगा, राइट। अब लिक्विड से कैसे करता है, आई विल शो यू। ये पतीला ले लिया हमने एज यूजुअल, जैसे हमने गैस का बर्नर लगाया, ठीक है। अब ये गैस का बर्नर ले लिया हमने, अब यहाँ पर पानी भी ले लिया हमने, फाइन। अब ये दिस वाटर कंटेंट, इट इज नॉर्मल वाटर, टैप वाटर है। जैसे हमने बर्नर ऑन किया, गैस स्विच ऑन किया, व्हाट विल हैपन, दिस वेसल, ये जो वेसल है, इधर इट में प्लास्टिक का तो होगा नहीं, रबर का भी होगा नहीं, किसका बनेगा, मेटल, इधर ऑफ द मेटल। तो वो मेटल क्या करेगा, हीट कंडक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हीट जाएगा वेसल की तरफ, ओके। ये वेसल पहले गर्म हो जाएगा, इट विल हीट अप and then it will moves to the this water, the water which is present on the lower side of bottom, जो पतीले के नीचे के साइड में है, बॉटम साइड में जो वाटर है, अभी उसको हीट ट्रांसफर हो रही है, फाइन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ का ये वाला पोर्शन हीटेड हो गया, यहाँ पर हॉट हो गया, ये वाला लिटिल बिट कोल्ड ही एज कम्पेयर टू दिस वन, इट इज कोल्ड वन। अब हम ये देखते हैं हमेशा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। In the earlier classes, what we seen, the solid molecules, the solid particles, they are compactly arranged, right? Solid particles कैसे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ compactly arranged होते हैं. There is no having such space to move on. Liquid में क्या होता है, थोड़ा सा movement वहाँ पर हो सकता है, और गैस में तो बहुत सारा होता है। तो it is molecular structure of the solid, liquid and gas. तो यहाँ पर हमने liquid यूज कर रहे हैं, राइट। अब सॉलिड मतलब यहाँ पर कोई सॉलिड की जरूरत नहीं, गैस नहीं है तो लिक्विड। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तो क्या होता है कन्वेक्शन में, यहाँ का जो लोअर साइड का जो हॉट वाटर है, नाउ इट इज लूजेन, उसके जो मॉलिक्यूल से पार्टिकल से लूज हो जाते हैं, इट मूव्स अपसाइड। हल्का है तो वो ऊपर चला जाएगा, हेवी आइटम नीचे आएगा। तो ये वाला गया ऊपर, और यहाँ का जो हेवी वाटर है, कूल वाटर है, वो गया डाउन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हॉट वाला ऊपर जा रहा है एंड कूल वाला नीचे आ रहा है। तो इन दिस वे व्हाट हैपन, द हॉटर वाटर गोज अगेन टुवर्ड्स द बॉटम टू गेट हीट अप। यहाँ से तो कंटिन्यू हीट आ रही है, बर्निंग हो रही है, एंड इट अगेन मूव्स अप, हॉट होके ऊपर जा रहा है। आफ्टर सम टाइम व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, ऑल द वाटर इट बिकम्स हैविंग इक्वल हॉटनेस। पूरा पानी अभी अच्छे से बॉईल हो गया, पूरा अच्छे से गर्म हो गया, and then what we are seeing, तो इसमें हुआ क्या, hot water upside गया, cool water downside हुआ। तो ये by all means it continuously happens till this water boils up। तो ये continuously ऐसे होता है जब तक कि वो अच्छे से boil ना हो जाए। तो that process is called as the convection, right? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ, माइक्रोवेव ओवन। हमारे घर में होता है माइक्रोवेव ओवन। अगर आप उसको खोल के देखोगे तो उसके चारों तरफ से उसको प्लेट्स होती हैं। Why this is so? In order to get the heat to that particular object or your
फूड। तो इसीलिए जब उसमें केक बनता है या कोई चीज़ उसमें हम रखते हैं तो इट वार्म बाय ऑल द साइड्स, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से वो वार्म होती है, इक्वली हॉट होता है। सो दैट इज व्हाट द कन्वेक्शन। अब ये होता है लिक्विड में और गैस दोनों में होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट रेडिएशन। अब रेडिएशन मीन्स व्हाट? द वेव्स, रेडियोज, जिसका मतलब होता है वेव्स। अब ये कौन सी वेव्स है? ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर हम वेव्स की बात करें तो हमें सबसे पहले हमारे आंखों के सामने आता है यूवी रेज, जो हमें ऊपर से सनलाइट से, सन रेज से मिलती है। सो दीज यूवी रेज, these are also the electromagnetic waves. Then X rays, these are also. Then alpha rays, beta rays, gamma rays, ये सारे रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब ये सारे वेव्स जो है ये बाय ऑल मीन्स घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इट इज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों ही मीडिया से ये हमें रेडिएशन मिल सकता है। फाइन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब मूव होती हैं, जो ट्रांसफर होती है हीट इनकी, तो हम उसे कहते हैं रेडिएशन। बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया कि यूवी रेज आते हैं। ठीक है। अब ये जो रेडिएशन है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स बट फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। तो इस तरह से जब ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाते हैं या अनटॉलरेबल हो जाते हैं तो वील हैव सम डिसीजेस ऑल्सो लाइक कैंसर एंड स्किन डिसीजेस एंड ऑल। So in this way what happens, these convection, conduction, convection and radiation, these are the three modes of heat transfer. Fine. Now कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं? कंडक्शन हम वेसल्स, अपने यूटेंसिल्स जो होते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं, किचन। Convection we are using for in the industries as well as in the bakery as well as in the form of microwave oven. Radiation where we are using in the pathology, in the laboratory or in the clinics or hospitals, or as usual for the drying purpose also we are using. So in this way what happens, these three, conduction, convection and radiation, these are the three main modes of heat transfer. So students, here these mode of heat transfer, it is divided into this one, and I given you in a detail how it happens along with the different examples, then drawings as well as by doing the activity in front of you all, the live activity. So guys, here I hope you understand this topic, heat transfer, the flow of heat, and if you have any doubt regarding this topic, please mail me or you can drop your comment in the comment box. And if you like the video, please do share and like my video and subscribe. Thank you.